अस्सलाम वालेकुम साथियों, प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, प्यारे साथियों, हमारे नाजरीन कैसे हैं आप? ठीक हैं? बंजारन टीवी पे आपको खुश आमदीद और उम्मीद है कि आपने चैनल जो है सब्सक्राइब किया होगा और साथ ही साथ हमें आपके तबसरों की, आपकी राय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि अपने कंटेंट को जो है वो आपके ख्वाहिशात के मुताबिक किया जाए। और साथियों, ऐसा है कि आज मैं बहुत खुश हूँ। खुश इसलिए नहीं हूँ कि मैं एबटाबाद में छांगला गली के एक होटल में मौजूद हूँ और हमारी एक वर्कशॉप चल रही है और सहाफ़ियों की एक तरबियती नशिस्त का एहतमाम है जिसमें कुछ हमने अपने तजर्बात लोगों को बताने हैं और कुछ उनके सुनने हैं और ये वो सब कुछ ज़ाहिर है सीखने का मौका मिलेगा। तो जैसे ही हमें एक कमरा एलोकेट हुआ और मैं उसमें दाखिल हुई और अभी चंद लम्हे पहले ही इसमें दाखिल हुई हूँ, तो चारों तरफ देखा, बड़ा अच्छा रूम है, सब कुछ है, लेकिन जो चीज़ उसमें मेरे बचपन की एक याद जिसमें थी वो था ये टेलीविज़न, ये डब्बा। टेलीविज़न जो है वो हम एलईडी भी देख लेते हैं, वो हमने अपने जो वो है ना मोबाइल पे भी बहुत सारे चैनल्स सब्सक्राइब किए हुए होते हैं। लेकिन इस जो टीवी है, ये जो टेलीविज़न है, जिसको हम साया मुल्क में दूरदर्शन कहते हैं, बहुत सारी ज़बानों में बहुत कुछ कहते होंगे, लेकिन हम पंजाबी, सिंधी, सराइकी और उर्दू में टेलीविज़न ही कहते हैं। हमने इसकी कोई ट्रांसलेशन जो है ताहाल दरियाफ्त नहीं की। लेकिन यह है कि आज टेलीविज़न देख के बहुत मुझे खुशी हुई, वो इसलिए कि इस डब्बे से मेरी बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं। और मैं इस चीज़ पे बहुत खुशी महसूस करती हूँ, बल्कि फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मैं उस मिड एज पे पैदा हुई जब बहुत सारी जो चीज़ें हैं मेरे सामने ही, वो चीज़ें जो जब हमारे वालदेन, हमारे दादा, हमारे चचा, हमारे ताया, हमारी खालाएँ, फूफियाँ, सब रिश्तेदार टेलीविज़न को एक ऐसी इजाद समझते थे कि हमारे पूरे मोहल्ले में, मैं ये सोचती हूँ कि हमारे घर टीवी था और हमारे अलावा दो तीन और घरों में था। और सब लोग क्रिकेट मैच मेरे दादा अबू, मेरे अब्बू के साथ मिल के देखते थे। और इसी तरीके से बहुत सारे, जब कोई फिल्म लगनी होती थी, आई थिंक जुमेरात को फिल्म लगती थी, और भूले बिसरे गाने, ऐनक वाला जिन, अंधेरा उजाला, और बहुत सारे ऐसे ड्रामे हैं जिनसे मेरा बचपन जो है वाबस्ता है। और इरफान खोसर साहब, तारिक अजीज़ साहब, कवि मोहम्मद कवि साहब, और बहुत सारे ऐसे लोग, आप यकीन करें कि लोग हमें सेलिब्रिटी समझते हैं। या आज भी यहाँ आते हुए जब किसी ने मुझे कहा कि आप इमराना कोमल हैं और मैं आपको फेसबुक पे, ट्विटर पे फॉलो करता हूँ और आपकी फ़लाँ स्टोरी मैंने देखी, और ये मुझे अच्छा लगा। लेकिन जब मैं इन टेलीविज़न स्टार्स को आज भी अपने सामने देख लेती हूँ तो मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती, क्योंकि ये आप देख रहे होंगे कि मैंने पीटीवी ही लगाया हुआ है। तो मैंने इस डिब्बे में इन सबको देखा और मुझे ये नहीं पता होता था कि ये लोग बाहर भी निकलते हैं और बाहर की दुनिया में मुझे ये एक परस्तान लगता था। तो मुझे ये डिब्बा, और इस डिब्बे की वजह से आज मैं तकरीबन पिछले 2 अढ़ाई घंटे से यहाँ बैठी हूँ और पीटीवी ही देख रही हूँ। और ख़ास तौर पे ये नाज़रीन, बल्कि जो हमारे नए बच्चे हैं आज की नस्ल के, उनके लिए मैं ये करना चाहती हूँ कि ये एक लेयर सी चल रही है, ये ज़रा देखें। ये जो लेयर चल रही है ना, इससे भी मेरी यादें वाबस्ता हैं कि हम लोग टीवी का ये जो एंटीना है, उस वक्त सिर्फ पीटीवी ही था। तो एंटीना जो है वो जब मैं सही करके आती होती थी, छत पे चौथी पांचवी मंजिल पे लगा हुआ होता था, जब मैं ठीक करके आती थी तो नीचे आती थी तो फिर वही हाल होता था, कभी एंटीना गिर जाना, कभी कुछ होना, कभी कुछ होना। और एक ड्रामा देखने के लिए हमें 4 4 घंटे मेहनत करनी पड़ती थी। तो जो हमारा पुराना टीवी था, उसका पता था कि अगर आवाज़ ख़राब होगी तो उसको उसकी साइड पे थप्पड़ मारना है। और जब वो ख़राब होगा, उसकी स्क्रीन सही नहीं आनी, तो फिर उसके साथ क्या मसला होगा, और फिर
कुछ और क्या कहते हैं कि जब आवाज़ और तस्वीर दोनों गलत हुए तो फिर हमने जो टीवी सही करने वाले अंकल हैं उनके पास टीवी लेके जाना है। और शुक्र है कि वो वाला जो कुछ अरसा था वो जल्दी गुजर गया और फिर हमने नया टीवी लिया। और नया टीवी भी ऐसा ही था और बहुत प्यारा था हमारा नया टीवी। लेकिन उसके कुछ ही चंद ही साल बाद मैं ये समझती हूँ कि वो हमारा टीवी पुराना नहीं हुआ था, लेकिन एलईडी का ज़माना आ गया। तो अब हमारे घर की तमाम ही दीवारों पर एलईडी लगी हुई है। और जो हमारा टीवी है वो छत पे पड़ा है और शायद वो उस दिन का इंतज़ार कर रहा है कि जब हम ये सोचें कि ये अब हमारी याददाश्तों में उतर चुका है और ये कबाड़ खाने की नज़र होने जा रहा है। लेकिन जो टेलीविज़न है, टेलीविज़न से जो मेरी यादें हैं, जो टेलीविज़न और ख़ास तौर पे पीटीवी से मेरी यादें हैं, वो हमेशा दिल में रहेंगी और बहुत सारे लोगों के दिल में रहेंगी। तो मुझे इस टेलीविज़न की याद को आपसे शेयर करना बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस वक्त जो है मैं बड़े अरसे के बाद एलईडी पे तो खैर मैं कोई चीज़ जो होती है मैं ये समझती हूँ कि जो न्यूज़ टीवी वगैरह और ये सारे चैनल्स हैं, क्योंकि मैं रात को 11 बजे तक अपने ऑफिस में बैठी देखती रहती हूँ, तो मैं घर आती हूँ तो मेरा जी चाहता है कि कोई शोर ना हो, कोई शराबा ना हो और आराम से मैं सो जाऊँ और सुबह उठूँ और निकल जाऊँ। तो उसको मैं आजकल तफरीक से ज़्यादा अपने कामकाज की, अपनी ड्यूटी की चीज़ समझती हूँ। लेकिन नाज़रीन मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि यहाँ ये डब्बा मुझे मिल गया है और मैंने बाहर कम जाना है और आराम से मैंने इस डब्बे पे पीटीवी देखना है और पीटीवी की अपनी यादें ताज़ा करनी है। और मैं बस ये पैगाम देना चाहती हूँ कि आपको जब भी अपने बचपन की कोई चीज़ मिले या आपको कोई ऐसी अटैचमेंट वाली शख्सियत मिले या ऐसी कोई चीज़ मिले जिसको आप समझते हों कि ये शायद दूसरों के लिए मामूली चीज़ है, लेकिन खुदारा उसे आप अपने लिए मामूली ना समझें, उसको आप सेलिब्रेट करें, उसे इंजॉय करें, क्योंकि आपके बचपन की यादें उससे वाबस्ता हैं। और कहते हैं ना मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन। तो अपने बचपन को जब आप याद करेंगे ना तो आप हमेशा बच्चों की तरह ही सोचेंगे। बच्चों की तरह सोचिए, मासूम रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।